सबको जय मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज परिवार में परमेश्वर की दासी का जन्मदिन है और हम सब लोग उनके लिए ढेरों आशीष और ढेरों प्रार्थना के साथ परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे और प्रार्थना करते हैं कि ये अवसर सब साहब ने हमें दिया कि आप आएंगे और परमेश्वर के वचनों को रखेंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में हम बहुत सारी बातों को देख रहे हैं। मसीहों के ऊपर बहुत सारी समस्याएं दिन पे दिन चारों दिशाओं में हम देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हर समस्याओं में से होकर भी हमें सुरक्षित और आनंद की भरपूरी देता है। हालेलुया। जोरदार उस परमेश्वर को ताली बजाकर उसका बात करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर परिस्थितियों में होकर भी वो हमारे साथ में रहता है और संभाल लेता है। हालेलुया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इस समय अगर यहाँ परमेश्वर के वचन पर खड़ा हूँ तो इसके सिर्फ उसका अनुग्रह है कि इस वचन को लेकर मैं आपके साथ रहता हूँ। मेरे साथ निकालने समय के हिसाब से ही चलेंगे। कुलुस्सियों की पत्री निकाल और उसका दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों दूसरा अध्याय और उसका 6 की पहली लाइन आराम से पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, सीखेंगे अपन लोग और आगे बढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि पौलुस कुलुस्सियों की कलीसियाओं को पत्र लिखा, जैसे तुमने मसीह को, किसको? मसीह को। हालेलुया। हालेलुया। मसीह घराने में पैदा होना ये एक अलग बात है। मसीह घराने में मैं भी पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं मसीह को नहीं जानता था। सच्चाई है ये। लेकिन पौलुस बहुत सुंदर तरीके से लिख रहा है और आप पौलुस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि पौलुस मसीह को सताने वाला व्यक्ति था, परेशान करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और उसने इस पत्री को लिखा है तो बहुत परमेश्वर का अनुग्रह और उसका भी बहुत उसने भी बहुत सहयोग करके लिखा है। दिल आत्मा से जुड़कर, तन मन धन से होकर पौलुस ने इस बात को मेरे और आपके बीच में पहुंचाया। बड़े सिस्टर फिर से। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को हालेलुया, मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। आज एक विषय है हमारे साथ, हम सब उम्र वाले हो रहे हैं, हो गए हैं। मसीह को ग्रहण किया है कि नहीं अभी तक? हालेलुया। मैंने कहा मैं मसीह घराने में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने मसीह को ग्रहण नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। लेकिन एक सवाल है, दुनिया में हम तक जब तक हैं, जन्म से लेके आज के दिन तक ग्रहण किया है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि मसीह को जब तक हम प्रभु करके ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमें आगे का रास्ता भी नहीं मालूम और पीछे तो पता ही है हमको क्या करके हम आगे खड़े हैं। आगे पढ़ें। वैसे ही उसी में चलते रहो। यानी किसमें? मसीह में। हमारी आयु, हमारी उम्र के हिसाब से हमें अपने आप को जांच लेना है, समझ लेना है
हमारे शरीर की ताकत शक्ति को भी अच्छे से समझ लेना है कि हमारी शरीर, हमारी ताकत कमजोर तो नहीं हो गई है, क्योंकि इसके बाद हमें समय नहीं है, इसके बाद समय नहीं है। पौलुस बहुत सुंदर तरीके से ये बता रहा है कि उसी में, प्रभु में, हालेलुया। क्योंकि पौलुस जो है नहीं जानता था, लेकिन हम सब जानते हैं, उसकी गवाही है कि वो मसीह के लोगों को परेशान करता था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में आया, और ऐसा नहीं है कि संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको इस सत्य के बारे में नहीं मालूम या मालूम नहीं है। इस दुनिया का अंत से पहले हर व्यक्ति को बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा। याद रखना, प्रभु कोई भी काम करता है छुपा के नहीं करता। प्रभु अब तो टीवी, मोबाइल, मीडिया के द्वारा मसीह का वचन हर गांव में, हर बस्तियों में, हर जगह पर पहुंच रहा है। चर्च, हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम। प्रभु ने आपको समय दिया है, अपनी उम्र के हिसाब से अपने आप को समझने की कोशिश करें। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है भजन में, हे यहोवा मेरे दिन गिनने की मुझे समझ दे। हालेलुया। एक राजा अपने आप को तोड़कर प्रभु के पास बैठकर कह रहा है कि मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। हालेलुया। क्योंकि समय हम नहीं जानते मेरे लिए क्या है और आपके लिए क्या है। और बाइबल कहती है, भजन संहिता 34 में लिखा है कि समय हर समय तू तैयार रहना। समय हर समय तैयार है। आगे पढ़े। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। क्या करते चलना है? जड़ पकड़ते हुए। कभी कभी आपने देखा होगा, अचानक पौधे अपन लगाते हैं और अचानक उसकी पत्तियां सूखने लगती है, तो क्या कारण होता है? कुछ ना कुछ तो है। या हमने कहीं पानी नहीं सींचा हो, या कुछ चीजें कमी है वहां पर, कोई ना कोई कमी। हालेलुया। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारे भी पत्ते कहीं मुरझा तो नहीं रहे हैं, कहीं से पत्ते टूटने की कगार में तो नहीं है, और जड़ को सींचने वाला प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है दुनिया में। हालेलुया। प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए पौलुस कहता, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। कैसे? बढ़ते जाओ। आप अपने जीवन को चेक करें चर्च, कि आपने मसीह को कब ग्रहण किया था, और वहां से लेके और आज के दिन तक हमारे जीवन की बढ़ोतरी हुई है या? हालेलुया। चेक करना पड़ेगा, मैंने मसीह को प्रभु करके कब ग्रहण किया। हालेलुया। और उसने जब ग्रहण किया तो लगभग 14 पत्री उसने लिख दिया। कितनी पत्री? लगभग। और भी बहुत जगह पे कुछ कुछ है उसका। हालेलुया। पौलुस का जीवन के बारे में हमें मालूम है, एक समय आया कि वो मसीहों को परेशान करता था, चर्चों को उजाड़ता था, लेकिन अब इतनी सुंदर बात लिख रहा है मसीह की। हालेलुया। क्या मेरा और आपका जीवन इतना सुंदर हो चुका है या नहीं? हालेलुया। क्योंकि आप हमेशा याद रखना, जब भी प्रभु आए, कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम,
लेकिन जब भी आएगा, आएगा जरूर है। और लिखा है कि सारे स्वर्गदूत उसके साथ आए। देख लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारे स्वर्गदूत आने का क्या जरूरत, एक में भी काम चल सकता है ना। सारे स्वर्गदूत आने का एक ही मतलब है, अपने देश की आबादी कितनी है, लगभग 140 करोड़ की, है ना। ये तो अपने देश का आंकड़ा है, और पूरे वर्ल्ड का कर लें अपन, दुनिया का, है ना। अब इसके अंदर प्रभु के लाखों में बोले या करोड़ों में बोले, एक आध निकलेगा वहां से। तो इसलिए सारे स्वर्गदूत आएंगे, भेड़ और बकरियों को अलग कौन करेगा, स्वर्गदूत लोग करें, हमारे बीच में घुसकर। पता चला 1000 पापियों के बीच में एक धर्मी हो, या लाखों में करने अपना आंकड़ा लगा ले, करोड़ों में रख लो, उनके बीच में जाकर उनको ही निकालेंगे। हालेलुया। वो रहस्य अलग है कि बड़ा है। इसलिए पौलुस कहता है कि जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आगे, और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसे आपके पास्टर ने चर्च में क्या क्या सिखाया है, कई प्रचारक आके क्या क्या बोलकर गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपने सीखा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं जिस पास्टर के साथ रहता था, आज वो उस दुनिया में नहीं है। मैं उस समय बिल्कुल बाइबल खोलना, जानना, पढ़ना नहीं आता था, और मैं उनको गाड़ी में लेकर बहुत दूर दूर ले जाके उनकी सेवा लेता था। मैं शौक था, उनको ले जाता था और वो प्रचार करते थे, बहुत सुंदर प्रचार करते थे। उस जमाने में उन्होंने कहा था कि बेटा मैं रहूं ना रहूं, लेकिन प्रभु आपको रखेगा और आप देखोगे जो आज मैं प्रचार कर रहा हूं। उन्होंने आधार कार्ड के ऊपर प्रचार किया था चर्च। बहुत पुरानी बात कह रहा हूं मैं, आज से 30-35 साल पुरानी बात। आधार कार्ड के बारे में मैं नहीं जानता, 666 के बारे में नहीं जानता, हर चीजों के बारे में उन्होंने प्रचार किया। ऐसे परमेश्वर का खादेम इतना बरकत से भरा हुआ, उनके साथ रह के मैंने बाइबल सीखा है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ा अनुग्रह था उनके ऊपर। और आज हम सब लोग, आज पूरी दुनिया आधार कार्ड के अंदर आ गई। हालेलुया। बहुत प्रचार किया था उन्होंने, अंदाजा लगा। मैं ये सोच रहा था, कभी कभी हम भी परमेश्वर के वचनों के साथ खिलवाड़, अनसुनी कर जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर का वचन वापिस नहीं आता जाने के बाद, वो कुछ ना कुछ करके आता है। हालेलुया। और इसलिए जब पौलुस ने इस बातों को देखा, तो सबसे पहले पौलुस ने अपने जीवन को बदल लिया। क्या करिए उसने? जीवन को बदल। पहला प्रचार उसकी जिंदगी का खुद के लिए था, अपने लिए, और अपने लिए सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ा है। वो ऐसे नहीं बोल रहा, हम लोग को बढ़ने के लिए नहीं बोल रहा। हालेलुया। हालेलुया। वो फिलिप्पियों की पत्री में कहता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, और वहीं ऊपर कहता है कि अब मैं नहीं, मुझ में मसीह है। यानी बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ा उसने। और लिखा है कि अब मैं मसीह के लिए 39 कोड़े खाता हूं प्रतिदिन। यानी उसने अपने जीवन को प्रभु के लिए बहुत आगे लाया, और वो हम लोग से भी यही चाहता है पत्री में। हालेलुया। हम भी मसीह को यदि प्रभु करके ग्रहण किया है,
उसमें बढ़ते ये हमारे लिए। हालेलुया। अगर आप बढ़ोगे तो आपका घराना बढ़ेगा, आपके घर के बच्चे बढ़ेंगे। हालेलुया। इतनी आशीष आने लगेगी, आपको पता, सच बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर मैं गवाही दूं आने वाले समय पर, मैं चर्च में बोलूंगा, ये संडे नहीं, आने वाले संडे मैंने भाई साहब से बोला हूं, तो मैं गवाही रखूंगा मेरा। हालेलुया। कि परमेश्वर कैसे चुन कर लाया है। कभी आपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि आपके हाथ में बाइबल होगी और आप प्रभु को जानेंगे। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु को जान रहे हैं तो प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है आपको। हालेलुया। आगे बढ़े। वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो जाएं, मजबूत, और अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहो। और क्या करते रहो? धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो। बस अधिक से अधिक धन्यवाद। पौलुस सिलास को प्रेरितों के काम में अगर हम देखें तो वहां पर पौलुस और सिलास को मार के और उनको जेल के अंदर बंद करके रख दिया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो बढ़ते चले गए और यहां तक कि जेल की कोठरी में जाकर क्या कर रहे थे? धन्यवाद कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अभी आपने पढ़ा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में दुख और पीड़ाएं, समस्याएं आए तो आप कुछ नहीं करना, प्रार्थना भी नहीं करना, क्या करना? धन्यवाद। हालेलुया। जैसे ही वो धन्यवाद कर रहे थे, वो अपनी पीड़ाओं को नहीं बता रहे थे, अपनी तकलीफों को नहीं बता रहे थे, सिर्फ क्या कर रहे थे? धन्यवाद। अक्सर हम लोग परमेश्वर के सामने बैठकर अपनी तकलीफों को बताते, प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा। नहीं, प्रभु सब जानता है, अच्छे से जानता है। प्रभु के पास जब भी बैठना, समय नहीं बर्बाद कर, क्या करना? धन्यवाद कर। क्या करना सिस्टर? हालेलुया। प्रभु ने मुझे जन्म से लेके यहाँ तक एक अच्छे परिवार के साथ, एक अच्छे पति के साथ, अच्छे बच्चों के साथ, बहू के साथ, नातिन के साथ एक अवसर आपके जीवन में दिया है। इससे बड़ा और क्या आशीष चाहेंगे आप? हालेलुया। हालेलुया। कारण उसका यही है कि आप लोगों ने मसीह प्रभु को जो ग्रहण किया है, उसको बढ़ते बढ़ते पादी साहब से कहां से आज बिशप बनते। हालेलुया। कभी सोचे थे कि बिशप बनेंगे? प्रभु का ये अनुग्रह था, लेकिन कभी पीछे नहीं। ये से हमेशा बात होती तो वो मुझे बल देते, सहायक देते, बातों में, शब्दों में, विश्वास में समझाते हैं, करना नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं। हालेलुया। एक आयत और निकालें, पहला तिमुथियुस, एक आयत और, पहला तिमुथियुस और उसका 6:11 है। पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन। अगर अपन गलती से कैसे पढ़ लेते तो पूरा वैसे ही कर दिया जाता। अब पढ़े सही आप, हे परमेश्वर के जन। भाई बोला कहाँ में गलती हो गई है? हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, इन बातों से भाग। आगे, और धर्म। कौन सी बातों से भागना आपको? जिस बातों को आप सोच रहे कि मेरे फायदे की है, ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ये संसार मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी चीज आपकी पसंद की, उन बातों से भाग। आगे, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हालेलुया। यानी प्रेम
जिसके लिए प्रभु ने प्रेम के लिए कुर्बानी दे दिया है, आज की तारीख में भी वो प्रेम लोगों में है, जैसा परमेश्वर प्रेम देखना चाहता है। हालेलुया। प्रेम चाहता है परमेश्वर, एक दूसरे के दुख पीड़ाओं में एक दूसरे की तकलीफों को पूछें आप कैसे हैं? ठीक है, अगर इतना भी आपने पूछ लिया, जरूरी नहीं कि आपको कोई मदद करता, कम से कम उनके हालचाल जरूर लेते रहना। कलीसिया पास्टर साहब के हालचाल ले, पास्टर तो वैसे ही सबके हालचाल लेते रहते हैं, लेकिन कलीसिया भी हालचाल जब देगी तो पास्टर साहब भी सोचेगा, यार मेरी कलीसिया मुझे याद उनको बहुत ताकत मिले, बहुत शक्ति मिले। हालेलुया, बहुत कुछ उसे मिलेगा। चलिए, सारी बातों को छोड़कर हमें भागना है और सिर्फ विश्वास को, प्रेम को, धीरज को, नम्रता को प्राप्त, क्योंकि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसे तुम्हारा प्रभु के सारे गुण थे, यही गुण थे तब। हालेलुया। वो कहीं भी बैठ जाते थे, किसी बीमारी वाले के पास बैठ जाते थे, किसी ऐसे व्यक्ति को छू लेते थे जिससे बीमारी हो सकती, लेकिन उसको भी छू लो। हालेलुया। कोई मतलब उसमें छूत छात नहीं था। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देना कि हम लोग को एक ऐसा प्रभु मिला है, किसी प्रकार का परहेज नहीं, किसी भी प्रकार। एक आयत तो हम निकालें जल्दी से, प्रेरितों के काम 14 और उसका 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। और क्या करते रहे? चेलों के मन को स्थिर करते रहे। आपको भी चर्च में जितने लोग सेवक हैं, उनके मन को क्या करना चाहिए? अपन को स्थिर करना चाहिए, करना नहीं। हम लोग आपके साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ कमी है, हम खड़े हैं बोलना। जब आप ऐसा बोलेंगे विश्वास के साथ, परमेश्वर बहुत बड़ी ताकत है, परमेश्वर बहुत बड़ी सामर्थ है, जो आपके हर कामों को करने में सक्षम है, सामर्थी है। हालेलुया। और यहाँ पर चेलों के क्या कर रहे थे? उनके मनों को स्थिर कर रहे थे। आगे, और यह उपदेश देते और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने विश्वास में क्या करना है? बने। क्योंकि दुनिया का जब भी अंत होगा तो सिर्फ आपके विश्वास की, आपके विश्वास के अनुसार ही आपका सब कुछ होगा। हालेलुया। अगर आज प्रभु के लिए आप सारी समस्याओं को उठा रहे हैं, दुख पीड़ाओं को उठा रहे हैं, हर प्रकार की बुराइयों को उठा रहे हैं, हर प्रकार की समस्याओं को उठा रहे हैं, तो इतना जरूर याद रखना कि अंत में आपको इसका प्रतिफल बहुत बड़ा मिलेगा। हालेलुया। इतना बड़ा मिलेगा कि आप इस पृथ्वी के नहीं हो, आप उस जगह होंगे जहां पर मेरा प्रभु विराजमान है। उस जगह के लिए आप जा रहे हैं, इसलिए उसी में बढ़ते चले जाओ। चेले सारे के सारे प्रभु में बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़े। और यह कहते थे, और ये कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है समझना कि हम ऐसी स्वर्ग चले जाए। हालेलुया। अभी जितने भी दिन हमारे पास दुनिया में, इस अच्छी तैयारी संसार की नहीं, पृथ्वी की चीजें पृथ्वी में रह जाएगी, हमें एक अच्छी तैयारी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहता है कि जहां जहां आपके कदम पड़ते चले जाएंगे, जहां रास्ता नहीं होगा वहां रास्ता भी बन जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि जहां रास्ता नहीं, रास्ता बन जाएगा अपने आप। चलने की क्षमता रखें बस। हालेलुया। मूसा समुद्र में पानी में जैसी ही एक पैर पड़ा और समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। समुद्र हटना ऐसा छोटी सी बात नहीं है चर्च। इतने बड़े परमेश्वर ने समुद्र को रास्ता बना के दिया है,
तो आप ये समझें जिस प्रभु को आप ग्रहण कर रहे हो वो कैसा है। हालेलुया। हालेलुया। जो समुद्र में रास्ता बना है, जो हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ होता है। इसलिए अय्यूब कहता है, अय्यूब 42 में, कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। सच है। इस बात पर अभी मैं देख रहा हूँ, जब से पादी साहब से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हो रही, वो प्रार्थना हो रही, मेरे सारे काम अपने आप होते जा रहे। समय आएगा एक बड़ी गवाही के साथ मैं आपसे बात करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है प्रभु को ग्रहण कर आगे बढ़ो। हमें आगे बढ़ना। हालेलुया। एक और निकालें, उत्पत्ति की किताब और उसका 12 अध्याय और से 1-2 वचन पढ़ जल्दी से। 1-2 पढ़ ली। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब आपको ये मालूम है, ये विषय बोलना और करने में बहुत फर्क है ना? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर उससे बातें की और अब्राहम बड़े ध्यान से सुनना, एक जवाब सवाल नहीं किया, सिर्फ सुन रहा। और सुनने के बाद परमेश्वर ने उससे कुछ वाचाएं बांधी। वो भी किसी जगह पे दुखी था, किसी जगह पे वो परेशान भी था। घर बार प्रॉपर्टी सब कुछ था उसके पास, लेकिन कहीं कहीं पर वो बहुत दुखी था। और उस दुख के समय परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की। हालेलुया। उसको बुलाया, अब्राहम ने पूरी बात सुना। उसका 3 पढ़ना, 3 और 4। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे और कुल भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा। अब्राहम, हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए क्या है ये समझ लें। परमेश्वर ने अब्राहम को इतनी बड़ी आशीष से कहा, अभी दिया नहीं है, अभी तो सफर शुरू होगा। हालेलुया। याद रखना, जिंदगी को ऐसे जीते चलें, अगर कैसी भी मुसीबत आ, हालेलुया, हालेलुया, पीछे नहीं है। यस। मैं थोड़ा कमजोर हूँ, लेकिन मेरी पत्नी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं कहीं कहीं पर टूट जाता हूँ, बिखर जाता हूँ, लेकिन मैं इनको देखता हूँ, टूटना इनको चाहिए, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग। सच्चाई होना भी चाहिए। परमेश्वर बड़ा अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। और अब्राहम जो है कहीं पर टूटा था, बिखरा हुआ था। इस परिवार के अंदर पास्टर साहब हैं, ये इस घर के पिता हैं। एक एक बच्चों के लिए, एक एक जन के लिए वो हंसते जरूर हैं, चलते फिरते रहते, बहुत काम करते मैंने देखा, लेकिन अपने दिल की बात वो दिल में ही रख के प्रभु के साथ रहते हैं। ये सच्चाई है। एक पिता का रोल बहुत बड़ा होता है, बहुत। ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। वो किसी से भी बात नहीं करते इस विषय में, तो कभी नहीं, हम भी नहीं करते। दिल के अंदर है प्रेम, प्यार, संयम, सारी चीजें भरी है। हालेलुया। सबको खुश, उनको यही करके खुशी हो, यही उनके लिए स्वर्ग है। हालेलुया, कि मेरा परिवार अच्छा है, प्रभु तेरा। हालेलुया। एक तो
अय्यूब भी यही काम करता था, अपने बच्चों को बुलाकर, अपने परिवार को बुलाकर, अपनी पत्नी को बुलाकर परमेश्वर के सामने बैठकर ओम बलि, नेल बलि, धन्यवाद बलि चढ़ाता था और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हालेलुया। और लिखा है परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष उसे दी। हालेलुया। कई लोग सोचते थे कि उसको आशीष मिली इसीलिए प्रभु में, ऐसा भी सोचते थे कई लोग। नहीं, उसके पीछे परिश्रम भी देख, मेहनत भी देखना, त्याग भी देखना, वो नहीं नजर नहीं आता लोग। और ये बात शैतान को भी पता चली, अरे तुमने तो उसे आशीष दिया इसलिए वो तेरा भय मानता। परमेश्वर ने वो भी हटा के दिखा दी कि ऐसा नहीं जैसा तू समझ रहा है। हालेलुया। और वहां पर भी अय्यूब ने जीत हासिल। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और 4 अध्याय में क्या हुआ फिर वो, यहोवा के इस वचन के अनुसार। और यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, अब्राहम से बातें होने के बाद, वाचा बांधने के बाद फैसला किसको लेना था? उसे ये भी पता नहीं कि जाना कहाँ है, रहना कहाँ है, क्या करना है। एक बहुत बड़ा विश्वास था। क्या था? विश्वास। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो बड़े विश्वास के साथ क्या लेकर बढ़ना पड़ेगा? विश्वास। आपको मैं बता रहा हूं, अब्राहम लिखा है कि सुनने के बाद अपनी पत्नी, अपने जानवरों को और अपने भतीजे लूत को लेकर चल पड़ा, निकल गया। समझ रहे? हम एक घर यहां से वहां खाली करके देखना समझ में आ जाए, है ना? एक घर खाली करके दूसरे घर में जाना और कहीं तीसरे में जाना, चौथे में जाना, तो मालूम है क्या तकलीफें। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक अच्छा घर दिया, अच्छा चर्च दिया, अच्छा पासवान दिया। जितना हो सके परमेश्वर को क्या करना चाहिए? हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है, यदि तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो उसी में बढ़ते बढ़ते। अगर आप बढ़ते जाओगे, परमेश्वर आशीष, बढ़ना है, आशीषों को प्राप्त करना है। हालेलुया। हालेलुया। एक आयत और पढ़े हम, और उसके बाद हम समाप्त कर देते हैं। मेरे साथ निकालें मत्ती 16:17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो क्या करेंगे? बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। जब आप मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लोगे, ये सारे दान वरदान, परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ साथ होगी। हालेलुया। आप बोलते जाओगे और वैसा होता। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम बोलते नहीं। बोले, विश्वास के साथ क्या करना है? बोलना है। जब बोलोगे तो ऐसा प्रभु ने कहा, कह दे इस पहाड़ से उखड़कर समुद्र में चला जा, तो वो बोलना है। जब आप बोलोगे तो वैसा। आज हम सिर्फ बोल नहीं रहे। अगर हर एक व्यक्ति मसीह अगर बोलने लगे, बहुत बड़े बड़े काम आपको दिखाई देंगे। जहां भी आप देख रहे समस्या आ रही, उसे आज्ञाकारी बनाए। मसीह के नाम से प्रभु ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। इतना भर बोलते रहो। हालेलुया। बाकी काम परमेश्वर के हाथ में। सिर्फ वो चाहता बोलो
और कहता अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोलेंगे। ऐसा भी लिखा है कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो लेकिन हमारी एक ही कमजोरी है, हम लोग प्रार्थना बहुत कर रहे, सब कुछ ठीक है लेकिन बोलते नहीं। हालेलुया। एलिया ने जब वो चादर को उठाया, एलिशा ने, वो यरदन नदी में गया, ऐसे जाति से उसने चादर नहीं मार दिया था पानी, है ना, चादर लिया और कहा एलिया का परमेश्वर कहाँ है, मारा चादर तो यरदन नदी उभा बोला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज से संजीव के पेड़ में अंजीर बोला, थोड़ी देर में उसी समय झाड़ सूख गया। आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और हम लोग बोलते। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ी आशीषों के साथ मुझसे और आपसे मिले, और वो चाहता है कि मेरे बेटा बेटियां बड़े विश्वास के साथ बोलें, और परमेश्वर करने के लिए खड़ा है। परमेश्वर करने के लिए आपको सिर्फ बोलना है, और इसलिए कि आपके बोलने से काम इसलिए करना चाहता है कि आप मसीह में आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। हर समस्याएं आगे बढ़ जाए। हालेलुया। और परमेश्वर स्वयं एक रास्ता बना। लाजरस की कब्र पर भी यीशु मसीह ने जाके क्या करा, बोला, है ना, बोला है और नाम लिया, हे लाजर तू बाहर निकल। मरा हुआ इंसान सुन रहा था, सोचा, लेकिन जिंदा इंसान नहीं सुनता, है ना, क्योंकि लाजरस ने इसलिए सुना, लाजरस जीते जी जब जिंदा रहा तो प्रभु की आवाज को बहुत अच्छे से जानता था, सुनता, और अपना विश्वास सब कुछ आगे आगे चलता, इसलिए उसने प्रभु की आवाज को, क्योंकि परमेश्वर का जन कभी भी याद रखना मरता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सोता है, सोता, सिर्फ एक आवाज देने वाला आएगा और अपने आप सब लोग, बड़ा आनंद होगा, बड़ी खुशी होगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे।